हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि कुछ पिछले वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी कि यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रहे हैं और हम उनके कुछ इंटरेस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनके रिक्रिएशनल इंटरेस्ट पर फोकस डाल रहे हैं। तो हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल इंटरेस्ट की बात पिछले कुछ वीडियोस में की, जैसे कि उनके डांसिंग को लेके, उनके टॉकिंग को लेके, हर चीज़ों को लेके हमने देखा। आज हम जिस स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटरेस्ट को लेके देखा, आज जिस टाइप ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी या इंटरेस्ट हम कह सकते हैं बात करेंगे, दैट इज़ द इंटरटेनिंग। तो इंटरटेनिंग को लेके कैसे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में जानेंगे, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। इंटरटेनिंग से मतलब आप क्या समझते हैं? दैट इज़ द मनोरंजन। तो मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट का क्या सोर्स है यंग एडल्ट्स के लिए और किस तरीके से वो करते हैं, ये सब हम इस सेशन में जानेंगे। तो लिमिटेड जो बजट्स होते हैं एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ इंटरटेनिंग बाय यंग एडल्ट्स। तो यंग एडल्ट्स जब कोई कदम रखता है अर्ली एडल्टहुड पीरियड में, और तो क्या होता है, अचानक से कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर आ जाती हैं, वर्क की भी, फैमिली की भी। तो क्या होता है कि बहुत ही बजट जो उनका होता है काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, और ख़ास करके जब वो पेरेंटहुड एंजॉय करते हैं तो दे बिकम द पेरेंट्स एंड दैट पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी देयर। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनके बजट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जहाँ पे उनका जो अमाउंट ऑफ इंटरटेनिंग था जो अपने एडोलेसेंस एज में किया करते थे, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, उनको करना पड़ जाता है। इंटरटेनिंग रिलेटिव्स इज फार मोर कॉमन देन इंटरटेनिंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो इंटरटेनिंग रिलेटिव्स जो होते हैं वो फार मोर कॉमन होते हैं देन द इंटरटेनिंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स के। इवन अनमैरिड एडल्ट्स डू रिलेटिवली लिटिल इंटरटेनिंग एंड व्हाट लिटिल दे डू इज मोर ऑफन डन आउटसाइड द होम। जहाँ तक कि अगर मैरिड की बात करें तो वहाँ तो मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इवन जो एडल्ट्स अभी अनमैरिड भी होते हैं, दे ऑल्सो डू रिलेटिवली लिटिल इंटरटेनिंग। वो भी लिटिल इंटरटेनमेंट ही कर पाते हैं, इंटरटेन कर पाते हैं खुद को। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, अगर कुछ करते हैं तो दे कैन ऑफन डन आउटसाइड द होम, नॉट इनसाइड द होम। इंटरटेनमेंट ऑफ फ्रेंड्स एंड नेबर्स इज यूजुअली इनफॉर्मल। जो इंटरटेनमेंट फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ होती हैं वो यूजुअली इनफॉर्मल होती हैं। ड्यूरिंग द समर मंथ्स पिकनिक्स और बैकयार्ड बारबेक्यूज विच चिल्ड्रेन ऑल्सो अटेंड आर द फेवरेट फॉर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट। तो उनके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए गर्मियों में फॉर एग्जांपल उनके लिए क्या है, पिकनिक्स वगैरह, या फिर उनके बैक यार्ड में बारबेक्यूज वगैरह लगा लो, जहाँ पे चिल्ड्रेन भी शामिल किए जाते हैं, हो सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। दे ऑल आर द फेवरेट फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर दोज यंग एडल्ट्स। होम इंटरटेनमेंट में ऑल्सो इंक्लूड कार्ड पार्टीज। तो अगर हम होम इंटरटेनमेंट की बात करें तो वहाँ पे कार्ड पार्टीज को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, वेयर सिंपल रिफ्रेशमेंट्स आर सर्व, जहाँ पे सिंपल रिफ्रेशमेंट्स को सर्व किया जाता है, एंड स्मॉल डिनर्स और कॉकटेल पार्टीज, या फिर स्मॉल डिनर कॉकटेल पार्टीज, ये सारी जो है होम मतलब हम कह सकते हैं होमली इंटरटेनमेंट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं यंग एडल्ट जो होते हैं वो इस तरह के छोटे छोटे होमली इंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच हो जाती हैं। बट हाँ, एज अ रिक्रिएशनल इंटरेस्ट इन द इंटरटेनिंग देमसेल्व्स, दे क्रिएट लिटिल पार्टीज एंड लिटिल होम ओरिएंटेड थिंग्स, so they can entertain themselves including the that amount of budget which they have. So बहुत ज़्यादा तो entertainment outside the home उनसे नहीं हो पाता है, बट हाँ इस तरह से छोटे छोटे entertainments वो खुद के लिए करते हैं एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट। सो मैं समझ सकती हूँ कि इस पॉइंट को लेके आपको काफ़ी जानकारी हुई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन फॉर यू। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो करिए। एंड मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।